है वो मांगी है। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। शशि, देखिए, इससे पहले की अगर बात की जाए तो कुछ जानकारियां राजभवन की ओर से मांगी गई थी और 6 पॉइंट्स जो है वो सामने निकल कर आए थे। अभी हालांकि औपचारिक तौर पर ये सामने नहीं आया होगा कि क्या जानकारी मांगी गई है, लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि क्या ऐसी जानकारी है जो इस बार राजभवन की ओर से मांगी गई है, और क्या जानकारी फिलहाल आपको वहां से मिल पा रही है शशि? देखिए लवीना, राजभवन की तरफ से फाइल लौटा दी गई है, सबसे बड़ी खबर तो यही है। और 31 जुलाई से जो सत्र शुरू होने की मांग की गई थी सरकार से, फिलहाल उस पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अब 31 जुलाई से सत्र शुरू हो सकेगा या नहीं, इसको लेकर संभावना कम ही दिख रही है, क्योंकि जब दोबारा फाइल भेजी जाएगी तो कम से कम 5 दिन का 7 दिन का समय दिया जा सकता है। जो राजभवन से क्वेरी मांगी गई है उसमें विधायकों की स्वतंत्रता, उनकी आवाजाही को लेकर के जो स्टेटस रहेगा उसके ऊपर जानकारी मांगी गई है। साथ में कोरोना संक्रमण की स्थिति के दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे हो सकेगी विधानसभा में, क्योंकि विधायक बिल्कुल पास पास बैठते हैं, इसको लेकर के जानकारी मांगी गई है। हमारे सूत्रों ने कहा है कि इस संभावना पर सरकार विचार कर सकती है कि क्या विधानसभा से बाहर कहीं और दूसरी जगह विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। इसकी क्या वैधानिकता होगी, क्या प्रावधान होंगे, क्या किसी दूसरी जगह को कुछ समय के लिए विधानसभा घोषित करके उस जगह सत्र बुलाया जा सकता है क्या, इन संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। बहरहाल राज्यपाल के फाइल लौटा देने से सरकार के रणनीतिकार भी सक्रिय हो गए हैं और वो अब जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि आज शाम तक राज्यपाल के यहाँ वापस जवाब भेज दिया जाए, जिससे कि सत्र बुलाने की जो तय अवधि है उस पर बुलाया जा सके, ज़्यादा देर नहीं हो। अलबत्ता राजभवन भी पूरे हालात पर नज़र रखे हुए, इससे पहले राज्यपाल ने कल मुख्य सचिव और डीजीपी को बुला करके सुरक्षा व्यवस्था की हालात की समीक्षा की, राजस्थान राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की और कोरोना को लेकर के भी इस दौरान संक्षिप्त चर्चा हुई है। जी लवीना। जी शशि, देखिए, ये आप बता रहे हैं कि इस पर जवाब अब भेजा जाएगा, लेकिन मैं प्रावधानों के हिसाब से अगर आपसे समझने की कोशिश करूं तो क्या नियम कानून ये कहते हैं कि राज्यपाल इस बात को लेकर स्वतंत्र हैं कि अगर वो उस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर से जवाब वो मांग सकते हैं? इस पर मैं जानकारी चाहूंगी शशि। देखिए लवीना, हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि राज्यपाल संतुष्ट होने पर ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बीजेपी के नेता भी ये साफ कर चुके हैं, कांग्रेस भी इस बात को कह चुकी है और संविधान भी कहता है कि जब कैबिनेट की अनुशंसा हो जाती है उसके बाद राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। लेकिन यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, अगर उनकी कोई जानकारी के लिए क्वेरी है तो वो उसको पूछ सकते हैं और उससे संतुष्ट हो जाने के बाद ही सत्र बुलाया जाएगा। अगर कोई एक पक्षीय मामला हो कि सरकार ये कह दे नहीं आप तो सत्र बुलाइए चाहे व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार भी इतनी मैच्योरिटी दिखाएगी कि सरकार ऐसा नहीं कहेगी और राजभवन भी इस गंभीरता से व्यवहार करेगा कि ऐसे सवाल ना पूछे जाए या जो व्यवस्था है, जो परिपाटी चली आ रही है व्यवस्थाओं की, उसी अनुरूप इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह गतिरोध कब दूर होगा, इसके ऊपर सबकी नज़रें बनी हुई हैं और जो राजभवन है वो ये चाहता है कि विधायकों की सुरक्षा की स्थिति का भी ध्यान रखा जाए और सभी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। हमारी जो राजभवन के सूत्रों से बात हुई वो ये भी कह रहे हैं कि 200 विधायक हैं, क्या उन सभी की कोरोना जांच पहले कराई जाए, इसके ऊपर मंथन हुआ। सुरक्षाकर्मी आएंगे, पत्रकार आएंगे, विधानसभा का स्टाफ आएगा। ऐसी सूरत में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग विधानसभा के सत्र के समय एट ए टाइम विधानसभा में रहेंगे, तो क्या उनको किस तरीके से स्क्रीनिंग करके व्यवस्था दी जाए, क्या उनकी चेकिंग की जाए, क्या कोरोना जांच पहले कराई जाए, इन सब मसलों को लेकर के भी फाइल पर मंथन के दौरान बातचीत हुई है। जी लवी। देखिए शशि, स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि पेच जो है वो सुलझता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि समन्वय जो है वो नहीं बैठ पा रहा है और इस बीच तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर उस तस्वीर का एक बार यहाँ पर जिक्र किया जाए जो राजभवन में उस दिन देखने को मिली और जो लॉन में बैठकर विधायकों ने नारेबाजी की, ये तमाम एकजुटता का संदेश दिया गया, तो क्या उसका कहीं असर दिखता है राजभवन की ओर? देखिए, अब इसको आप एकजुटता कहें या राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कहें या फिर यह कहें कि यह एक संसदीय तरीका था
या ये कह सकते हैं कि विधायकों की परेड थी। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जो पहलू हैं उनके नज़रिए के हिसाब से व्याख्या की जा सकती है। बीजेपी इसे अराजकता बताती है और यही कारण है कि बीजेपी ने भी अगले दिन जाकर के राजभवन में मुलाकात की, राज्यपाल से मांग की कि किसी भी तरीके के दबाव में राजभवन से फैसला नहीं कराया जा सकता। हालांकि जो राजभवन का फैसला है, वापस फाइल लौटाई गई है, उसको बीजेपी यही कह रही है कि बीजेपी के जाने से राजभवन इस बात को लेकर के सचेत हुआ है कि दबाव में कोई फैसला नहीं कराया जा सकता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राजभवन अपनी जानकारी ले सकता है, अपनी जिज्ञासाओं के शांत होने के बाद ही सत्र आहूत करेगा। संसदीय कार्य मामलात के जानकार ये कहते हैं कि राज्यपाल सत्र बुलाएंगे और इसके लिए वो बाध्य हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के राज्यपाल अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं, सरकार से उन व्यवस्थाओं के लिए कह सकते हैं अगर किसी तरह की मुकम्मल इंतजामात करने की ज़रूरत है तो। देखिए, ये बात बार बार सामने आती है और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि जो राज्यपाल का रुख है वो इसमें ठीक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अब चूंकि बार बार जानकारी मांगी जाती है, बार बार जवाब तलब किया जाता है, तो क्या शशि संभावनाओं के अनुसार ये पेच सुलझता हुआ आने वाले दिनों में नजर आता है? जानकार इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? देखिए लवीना, पेच तो सुलझा हुआ ही रहेगा, क्योंकि आप देखिए राज्यपाल ने जो जानकारियां मांगी हैं वो पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई, 2 बार कैबिनेट की बैठक हुई, उनमें मंथन हुआ, 6 बिंदुओं पर जो जानकारी मांगी गई थी उसके बाद उनकी शंका समाधान करके फाइल भेजी गई सीएमओ से। उसके बाद एक बार फिर जब जानकारी मांगी है तो ये जानकारियां जुटा करके सरकार भेजेगी और इसके बाद राज्यपाल सत्र बुलाएंगे ही। अगर फिर भी राज्यपाल को कोई और जिज्ञासा होगी, कोई और मुद्दों पर पूछताछ की जरूरत होगी सरकार से, तो वो भी दोबारा पूछ सकते हैं, तीसरी बार भी पूछ सकते हैं और सरकार उसका जवाब देगी। और यह पेच सुलझा हुआ है क्योंकि संविधान कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, वे विधानसभा में बुला सकते हैं। विधानसभा के अलावा दूसरी कोई जगह है उसको भी विधानसभा घोषित करके, अधिसूचित करके उस पर भी सत्र बुला सकते हैं। इसलिए बहरहाल कोरोना संक्रमण के लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी हो जाए, इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है और सत्र तो बुलाया जाएगा। देखिए पेच सुलझा हुआ है क्योंकि सबको कानून की पालना करनी होगी। देश जो है कानून से, संविधान से, नियमों से चलता है और उन नियमों के दायरे में राज्यपाल सत्र बुलाएंगे। हो सकता है इसमें समय 2-4 दिन का ज्यादा लग सकता है। यही जानकारी शशि बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शकों के लिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि असमंजस की जो स्थिति है वो बार बार बनती है, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि पेच आखिर उलझा हुआ है तो फिर कहाँ उलझा हुआ है और सुलझा हुआ है तो फिर आगे की स्थिति क्या कुछ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक मूड में नजर आ रही है। प्रदेश में सत्र बुलाने को लेकर चल रही कवायद के बीच राजभवन और सरकार के बीच टकराव देखने को मिला था। कांग्रेस आज इसके खिलाफ देश भर में राजभवनों के सामने प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। इन सबके बीच राजस्थान में कांग्रेस राजभवन के सामने प्रदर्शन नहीं करेगी और इस बारे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है, यानी कि प्रदेश में राजभवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता ना तो प्रदर्शन करेंगे और ना ही वहां रहेंगे। पिछले दिनों राजभवन में प्रदर्शन को लेकर काफी किरकिरी हुई थी। और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि, देखिए बार बार इस तरीके का प्रदर्शन यहां पर सामने आता है। कांग्रेस जो है वो आक्रामक मोड में यहां पर नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा एक तरीके से खोल दिया है। पिछले दिनों अगर राजस्थान की यहां पर बात की जाए तो क्या उसके बाद कुछ असर देखने को मिला, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बार बार घेरा जा रहा है और अब जो है देशव्यापी ये प्रदर्शन हो चला है? लवीना, शुक्रवार को जिस तरीके से बीजेपी से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक यहाँ पहुँचे राजभवन, माफ़ कीजिए, तो उसको लेकर के देश भर में अब कांग्रेस ने ये आह्वान किया। केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को ट्वीट किया कि सभी राजभवन पर घेराव किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि राजभवन संविधान के नियमों के मुताबिक बर्ताव नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। राजस्थान में शुक्रवार को प्रदर्शन किया जा चुका है, शुक्रवार को विधायक यहां पर अपनी परेड कर चुके हैं, इसलिए यहां इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं रखा गया है। हां, यह ज़रूर है कि जो फेयरमाउंट होटल है जहां पर सभी विधायक मौजूद हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला प्रवक्ता हैं, अजय माकन हैं, ये सब लोग मौजूद हैं। वहाँ एक कार्यक्रम ज़रूर आयोजित किया गया है, एक सभा रखी गई है। उस सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के प्रमुख नेता शांति धारीवाल, अविनाश पांडे, रणदीप
सुरजेवाला, अजय माकन, महेश जोशी संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान में प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा। इसको लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ट्वीट करके जानकारी दे दी कि वो लोग शुक्रवार को प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन एक पहलू यह भी है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि राष्ट्रपति को कहीं कोई एडवर्स रिपोर्ट राजभवन से ना चली जाए ऐसा प्रदर्शन होने की सूरत में, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगर यहाँ राजभवन का घेराव हुआ तो शुक्रवार को जो बयान आया था उसको लेकर के राजभवन की सिक्योरिटी ऑडिट भी हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खुद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारी ली है। शुक्रवार के दिन भी इस तरह की बातें आ रही थी, कहीं राज्यपाल के यहाँ से कोई रिपोर्ट ऐसी ना चली जाए केंद्र सरकार को कि राजभवन की सुरक्षा को खतरा है। इन सब पहलुओं को देखते हुए कांग्रेस ने यह एहतियातन फैसला लिया है और बीजेपी ने भी यह सवाल उठाया था कि अगर राज्य में सत्ताधारी पार्टी ही राजभवन पर प्रदर्शन करेगी, घेराव करेगी, तो क्या राजभवन की सुरक्षा सीआरपीएफ और दूसरी सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में देने की ज़रूरत है। इन सब पहलुओं को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस ने यही तय किया है कि वो एक सभा करेगी, लेकिन वो सभा भी फेयरमाउंट होटल में रहेगी जहां पर सभी विधायक मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद हैं। जी लवीना। वही शशि, जो आरोप प्रत्यारोप है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरीके की चीजें कांग्रेस पार्टी को बोल रही है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी की जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे सियासी घटनाक्रम के लिहाज से देखी जाए तो कल ये खबर सामने आई कि व्हिप जारी किया है जो बसपा के जो विधायक है उन्हें। लेकिन शशि, इसमें यह समझना चूंकि महत्वपूर्ण अब हो जाता है दर्शकों के लिहाज से कि जब विधायक दल का विलय हो चुका है तो क्या वो व्हिप लागू होगा या फिर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई सरकार पर। देखिए लवीना, दरअसल ये मामला बहुत पेचीदा है क्योंकि दल बदल कानून के तहत ये आता है। दल बदल कानून कहता है कि 2/3 संख्या में अगर विलय होता है तो हो सकता है राजनीतिक दल का। सवाल ये उठता है कि क्या बसपा का विलय हुआ है, क्या राजस्थान की बसपा इकाई का विलय हुआ है या केवल विधायक दल का विलय हुआ है। स्पीकर का जो आदेश है वो विधायक दल का विलय कहता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि उनकी प्रदेश इकाई के जो संगठन है उसका विलय नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में इस विलय को मान्यता नहीं दी जा सकती और हाथी के चुनाव चिन्ह पर अगर जीत करके आए बसपा के विधायक तो उनको हाथी के चुनाव चिन्ह के हिसाब से ही बर्ताव करना होगा। यही कारण है कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कल देर रात एक व्हिप जारी किया जिसे राज्यपाल के यहाँ भेजा गया, स्पीकर के यहाँ भेजा गया और सभी 6 विधायकों को सामूहिक रूप से और अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भी भेजा गया। उस व्हिप में सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस के खिलाफ वोट करना चाहिए और अगर उन्होंने पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के वोट किया तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसा इसलिए भी कि कानूनी मामलों की जानकारी कहते हैं कि जब कोई दल ठीक है शशि, यही तमाम वो जानकारियां हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि अब कांग्रेस भी बहुत आक्रामक मोड में नजर आ रही है और प्रदर्शन जो है वो अब जगह जगह पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।